अधिकांश लोग नहीं जानते कि रावण की दूसरी पत्नी और 4 बेटे का सच, जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम बताने जा रहे हैं ये एक ऐसा रहस्य जो आपको नहीं पता है, तो रहस्य को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की सिर्फ मंदोदरी ही नहीं बल्कि एक दूसरी पत्नी भी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी दूसरी पत्नी के 4 पुत्र थे जो रावण की तरह ही पराक्रमी और वीर थे। हम सभी दशहरे पर रावण दहन देखते हैं और सोचते हैं कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के घर में भी अद्भुत वीर और शक्तिशाली पात्र रहते थे। आज हम जानेंगे रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी या दम्यमालिनी के बारे में और उनके 4 पुत्रों अतिकाय, नरांतक, त्रिशिरा और देवांतक की पूरी कहानी। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी के बारे में तो लोग खूब जानते हैं, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी, जिसे दम्यमालिनी भी कहा जाता है, के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। मंदोदरी और धन्यमालिनी दोनों ही राक्षस राज मयासुर की बेटियां थीं। मयासुर की पत्नी अप्सरा हेमा थी, जिनसे मंदोदरी का जन्म हुआ था। मंदोदरी बड़ी बेटी थी और धन्यमालिनी छोटी। दोनों ही विष्णु भगवान की भक्ति करने वाली और अत्यंत सुंदर तथा गुणवान मानी जाती थी। लेकिन जब रावण से उनका विवाह हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने विष्णु भक्ति छोड़ दी और लंका की रानी के रूप में राजकाज और परिवार का हिस्सा बनी। रावण मंदोदरी को पटरानी का दर्जा देता था, परंतु धन्यमालिनी को भी उसने पूरा सम्मान दिया। धन्यमालिनी से रावण को 4 पराक्रमी पुत्र हुए, अतिकाय, नरांतक, त्रिशिरा और देवांतक। इन चारों का रामायण युद्ध में महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। अतिकाय तो अत्यंत बलशाली था और कहा जाता है कि उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से दिव्य कवच और कई अद्भुत अस्त्र प्राप्त किए थे। यही कारण था कि अतिकाय को कोई भी देवता या राक्षस मार नहीं सकता था। युद्ध में जब अतिकाय राम की सेना को भारी क्षति पहुंचाने लगा, तब रावण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसका वध किया। इस समय लक्ष्मण हनुमान के कंधे पर बैठे हुए अतिकाय से भीषण युद्ध कर रहे थे और पवन देव ने भी उन्हें इस बात का संकेत दिया था कि केवल ब्रह्मास्त्र से ही अतिकाय को मारा जा सकता है। नरांतक और देवांतक दोनों ही युद्ध में अपने बल और पराक्रम से राम की वानर सेना के लिए चुनौती बने, लेकिन अंततः नरांतक का वध अंगद ने किया और देवांतक को भीषण युद्ध के बाद अंगद ने ही मार डाला। त्रिशिरा, जो 3 सिरों वाला था, अद्भुत शक्ति से संपन्न माना जाता था, लेकिन युद्ध में वह भी हनुमान के प्रहार से मारा गया। इस प्रकार धन्यमालिनी के 4 बेटे युद्ध में मारे गए। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी का पुत्र था मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मंदोदरी और रावण के अन्य संतान का उल्लेख बहुत कम मिलता है। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी उल्लेख है, जिसे भगवान हनुमान ने अशोक वाटिका में अपने पराक्रम के दौरान मारा था। मंदोदरी और धन्यमालिनी दोनों बहनें लंका में रहती थीं और रावण की पत्नियों के रूप में उन्हें सम्मान मिला था। रावण का पारिवारिक विस्तार काफ़ी बड़ा था। उसके कुल 8 भाई बहन थे। उनमें कुंभकर्ण, विभीषण और अहिरावण जैसे नाम प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा खरदूषण और उसकी बहन शूर्पणखा और कुंभिनी भी थी।
उसका एक सौतेला भाई कुबेर था जो धन के देवता माने जाते हैं। रावण के पिता का नाम महर्षि विश्रवा और माता का नाम कैकसी था। उसके नाना सुमाली और नानी ताड़का थे। रावण के दादा ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त थे और दादी का नाम हविर्भा था। रामायण में रावण और उसके परिवार के बारे में अनेक कथाएं हैं। मंदोदरी के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी और उससे जन्मे चारों पुत्रों के बारे में लोग कम ही जानते हैं। दशहरे के अवसर पर जब हम रावण दहन को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानते हैं, तो यह भी याद रखना चाहिए कि रावण के परिवार में भी ऐसे कई पात्र हैं जिनकी कहानियाँ रामायण को और भी गहराई देती हैं। तो यह थी कहानी रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी और उसके 4 पुत्रों की, अतिकाय, नरांतक, त्रिशिरा और देवांतक की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रावण सिर्फ एक बुराई का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसका परिवार भी वीर और शक्तिशाली था। दशहरे पर जब हम रावण दहन देखते हैं तो यह सिर्फ बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक नहीं, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए वीरता और बलिदान की आवश्यकता होती है। अंत में धर्म की जीत ही हमेशा सुनिश्चित होती है।